21 नंबर प्रश्न है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए ऑप्शन में दिया यूएसए, बी ऑप्शन में दिया यूके, सी ऑप्शन में दिया कनाडा और डी ऑप्शन में दिया भारत। तो 21 नंबर का आंसर होगा, 21 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, भारत। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आंसर होगा भारत। भारत में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, और मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है। माइका का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है विश्व में, और विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 22 नंबर प्रश्न, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? ए ऑप्शन में दिया है डी, और बी ऑप्शन में दिया के, और सी ऑप्शन में दिया सी, और डी ऑप्शन में दिया है ए। तो 22 नंबर का आंसर होगा, 22 नंबर का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो आंसर होगा विटामिन के। खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। विटामिन के हरी सब्जियां, टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होती है। अब कुछ विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम बता देते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यह देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। ए ऑप्शन में दिया एनी बेसेंट, बी ऑप्शन में दिया मीर ए साहिब फातिमा, और सी ऑप्शन में दिया लीला सेठ, और डी ऑप्शन में दिया विजय लक्ष्मी पंडित। तो 23 नंबर का आंसर होगा, 23 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, मीर ए साहिब फातिमा। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, तो आंसर होगा बी नंबर, मीर ए साहिब फातिमा। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश मीर ए साहिब फातिमा बीवी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध है। एनी बेसेंट प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी, और लीला सेठ भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश पद ग्रहण करने वाली थी, और प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत ही आसान सा सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया ऋग्वेद, बी ऑप्शन में दिया अथर्ववेद, सी ऑप्शन में दिया यजुर्वेद, और डी ऑप्शन में दिया सामवेद। तो इसका आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा, 24 का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद होगा। आंसर होगा ए नंबर ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। रोग निवारण तंत्र मंत्र का संबंध अथर्ववेद से है। यजुर्वेद गध एवं पद वाला वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न,
25 नंबर प्रश्न, ब्लू व्हेल के मामले में किस संस्था ने स्कूल और स्कूल बसों में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के सुरक्षित एवं प्रभावी इस्तेमाल हेतु 18 सूत्री दिशा निर्देश जारी किया? ए ऑप्शन में दिया ICSE, बी ऑप्शन में दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, और सी ऑप्शन में दिया यूपी बोर्ड, और डी ऑप्शन में दिया सर्वोच्च न्यायालय। तो 25 का आंसर होगा 25 का आंसर होगा ए आंसर होगा 25 का आंसर होगा ए ICSE। ICSE ब्लू व्हेल खेल के मामले में ICSE संस्था ने स्कूल और स्कूल बसों में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी को सुरक्षित एवं प्रभावी इस्तेमाल हेतु 18 सूत्री दिशा निर्देश जारी किया। ब्लू व्हेल खेल जोखिम भरा है, जिस खेल के अंतिम चरण में आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। छब्बीस नंबर प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ऑप्शन में दिया है वीर या योद्धा, बी ऑप्शन में दिया है विद्वान, और सी ऑप्शन में दिया यज्ञकर्ता, और डी ऑप्शन में दिया श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। डी नंबर आंसर होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन एवं उच्च वर्ग होता है। आर्य शब्द और धातु से बना हुआ है। आर्य का साधारणतः अर्थ जाति से लगाया जाता है, लेकिन आर्य शब्द का भाषाई समूह है, जाति समूह नहीं। आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब में आकर निवास किया। सत्ताईस नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन में दिया फाहियान, बी ऑप्शन में दिया चाणक्य, और सी ऑप्शन में दिया प्लिनी, और डी ऑप्शन में दिया मेगास्थनीज। 27 नंबर का आंसर होगा 27 नंबर का आंसर होगा डी मेगास्थनीज। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। डी आंसर होगा। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज हैं। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्य काल का वर्णन है। फाहियान 399 से 414 AD चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। प्लिनी यह एक भूगोलवेता था। प्लिनी यह एक भूगोलवेता था। अट्ठाईस नंबर प्रश्न, राजस्थान के केकरी से पूर्व विधायक और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष
का निधन हो गया, निम्न में से उनका क्या नाम है? ए ऑप्शन में दिया लाल सिंह शेखावत, बी ऑप्शन में दिया जयंत राठौर, और सी ऑप्शन में दिया शंभू दयाल बरगुजर, और डी ऑप्शन में दिया गिरिराज सिंह। अट्ठाईस का आंसर होगा सी नंबर। 28 का आंसर होगा सी नंबर, शंभू दयाल बरगुजर। राजस्थान के केकरी से पूर्व विधायक और खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम शंभू दयाल बरगुजर था। भारत सरकार ने 1956 में संसद में एक अधिनियम पास करके खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की। खादी उद्योग गांधीवादी नीति का नीति दर्शन है। मीरा सेठ समिति ने राष्ट्रीय हथकरघा ऋण को स्थापित करने की सिफारिश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 29 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन में दिया दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन में दिया गोपाल कृष्ण गोखले, और सी ऑप्शन में दिया बाल गंगाधर तिलक, और डी ऑप्शन में दिया लाला लाजपत राय। तो 29 का आंसर होगा 29 का आंसर होगा बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें महात्मा गांधी को कंसाइन कीपर कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तिलक गरम दल का सबसे उग्र नेता था। लाला लाजपत राय ये पंजाब के निवासी थे। लाला लाजपत राय ये पंजाब के निवासी थे। तीस नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश की दूसरी बुलेट ट्रेन पंजाब से दिल्ली रेल मार्ग पर किन दो शहरों के मध्य चलाए जाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने दिल्ली की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली पंजाब रेल मार्ग पर किन दो शहरों के मध्य चलाए जाने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन में दिया दिल्ली अमृतसर, बी ऑप्शन में दिया दिल्ली लुधियाना, और सी ऑप्शन में दिया दिल्ली चंडीगढ़, और डी ऑप्शन में दिया दिल्ली मोगा। तो 30 नंबर का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा। 30 नंबर का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा, दिल्ली और अमृतसर। केंद्र सरकार ने देश की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली से पंजाब रेल मार्ग पर किन दो शहरों के मध्य चलाए जाने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन होगा आंसर दिल्ली अमृतसर। केंद्र सरकार ने देश की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली पंजाब रेल मार्ग पर दो शहरों दिल्ली अमृतसर के मध्य चलाए जाने की घोषणा की। बुलेट ट्रेन पहला मुंबई अहमदाबाद के बीच भारत सरकार ने चलाने का निर्णय लिया है। बुलेट ट्रेन को भारत में परिचालन में जापान सहयोग कर रहेगा। बुलेट ट्रेन को भारत में परिचालन में जापान सहयोग करेगा।